नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए नारायण कवच का पाठ लाई हूँ। कवच शब्द से ही ज्ञात हो जाता है कि यह रक्षा से जुड़ा हुआ है। वह रक्षा जो भगवान आपकी करते हैं और वह रक्षा जो आप स्वयं कर सकते हैं अपनी इस पाठ को करके। पाठ आरंभ करते हैं कि राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रु की चतुरानी सेना को खेल ही खेल में अनायास ही जीत कर त्रिलोक के वैभव का उपभोग किया था, उस नारायण कवच को आप मुझसे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार से उन्होंने आक्रमणकारी शत्रु पर विजय प्राप्त की। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्र भाव से इसे सुनो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पांव धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुशा की पवित्री को धारण करके उत्तराभिमुख होकर बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण करने तक कुछ न बोलने का निश्चय करें और पवित्रता से ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंगानाश और अनुष्ठा आदि करान्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय इस 8 अक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों को क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सर में न्यास करें अथवा पूर्वोक्तर मंत्र के याकार से लेकर ओंकार पर्यंत 8 अक्षरों को सिर से आरंभ कर उन्हीं भागों में विपरीत क्रम से न्यास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों को दाहिनी तर्जनी से बाहीं तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम वैष्णवे नमः इस मंत्र के द्वारा पहले अक्षर ओंकार का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, शा का भवों में और ना का चोटी में न्यास करें। तदंतर वे का दोनों नेत्रों में और ना का शरीर के जोड़ों में न्यास करें। फिर ओम मा श्राय फटक का उच्चारण कर दिग्बंधन करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और स्वयं को भी उसी रूप में चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अंडमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश भगवान ने धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार सब ओर से हमारी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं और वरुण के पाशों से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले बामन भगवान स्थल पर हमारी रक्षा करें। विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में हमारी रक्षा करें। जिसके घोर अट्टहास करने से सब प्रकार की दिशाएं गूंज उठती हैं और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर जाते हैं, वे दैत्ययुक्त पत्नियों के शत्रु भगवान नरसिंह जंगल में, रणभूमि में और विकट स्थानों पर हमारी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वरह भगवान मार्ग में हमारी रक्षा करें। परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर हमारी रक्षा करें। लक्ष्मण सहित भरत के बड़े भाई श्री रामचंद्र प्रवास के समय हमारी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अभिचरों और सब प्रकार के प्रमादों से हमारी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर वर्ग से योगेश्वर भगवान दात्रेय योगों के विघ्नों से हमारी रक्षा करें। त्रिगुण अधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से हमारी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हमारी रक्षा करें। हयग्रीव मार्ग पे चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार न करने के अपराध से हमारी रक्षा करें। देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से हमारी रक्षा करें। भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से हमारी रक्षा करें। धन्वंतरी कुपथ्य से हमारी रक्षा करें। ऋषभ देव सुख दुख आदि भयंकर द्वंद्वों से हमारी रक्षा करें। यज्ञ भगवान लोक अपवादों से हमारी रक्षा करें। बलराम मनुष्यकृत कष्टों से हमारी रक्षा करें। शेष जी क्रोधवाशक नामक सर्पों से हमारी रक्षा करें। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास
अज्ञान से हमारी रक्षा करें। बुद्ध देव पाखंडियों और प्रमाद से हमारी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुलक कलिक काल के दोषों से हमारी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर हमारी रक्षा करें। कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर हमारी रक्षा करें। दोपहर के पहले पहर में भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर हमारी रक्षा करें। दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर हमारी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर हमारी रक्षा करें। सायकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव हमारी रक्षा करें। सूर्यास्त के बाद हिरण्यकेश हमारी रक्षा करें। अर्धरात्रि के पूर्व और अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ हमारी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्स्य भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। उषा काल में खड्गधारी भगवान जगन्नाथ हमारी रक्षा करें। सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर भगवान हमारी रक्षा करें। संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर हमारी रक्षा करें। सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे के भाग प्रलयकारी अग्नि के समान अत्यंत तीव्र हैं। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं। वायु की सहायता से सूखे घास फूसों को जला देते हैं। वैसे ही हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कौमुदा की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। आप भगवान अर्जिता की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुशमुंडक, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल दीजिए और मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं के दिल को दहला दीजिए और जातुधन, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच और यक्ष और ब्रह्म राक्षस जैसे भयावह प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की शेष तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे सभी शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पापात्मा शत्रुओं की आंखों को बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत और पाप आदि प्राणियों से हमें जो जो भय है, जो जो हमारे लिए अमंगलकारी है, वे सभी भगवान का नाम, रूप और आयुध करने से, कीर्तन करने से उसी समय नष्ट हो जाएं। वरथ, रथांतरीय, वहत, रथांतर और सामवेदी स्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुण अपने और विश्वक्सेन अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि का नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य और कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं और जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकाग्रता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूपक नामक शक्तियों को धारण करके इस बात को निश्चित करते हैं कि यह सत्य है। इस कारण सर्वत्र सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र और सब रूपों में हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास करने से सब लोगों के भय को भगा देते हैं, जो अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा, ऊपर नीचे, बाहर भीतर सब और हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने आपको यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से आप अपने को सुरक्षित कर लीजिए, बस सुरक्षित कर लीजिए, फिर आप अनायासी दैत्य योद्धाओं को जीत लेंगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी देखता है या पैर से छूता है, वह तत्काल ही समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि भयंकर हिंसक जीवों का किसी प्रकार से भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण किया था और योग धारणा से अपने शरीर को मरुभूमि में ही त्याग दिया था। जब उस ब्राह्मण ने इस शरीर को त्याग दिया, तब जिस जगह उस ब्राह्मण देवता ने इस शरीर को त्यागा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्री को साथ लेकर विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर करे विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तब उन्होंने वाल्खील्य मुनि से पूछा,
और वाल्मीकि मुनि ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता के शरीर को और हड्डियों को लेकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके अपने लोक को चले गए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब जो पुरुष इस नारायण कवच को समय से सुनता है और आदर पूर्वक धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी सर झुकाते हैं, वे सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतकेतु इंद्र ने आचार्य विश्व रूप से इस वैष्णवी विद्या को प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और त्रिलोक लक्ष्मी का उपभोग किया। इति श्रीमद् भगवते महापुराणे षष्ठ स्कंदे 8 अध्याय श्री नारायण कवच की जय। मित्रों, कवच खत्म करने के बाद हमेशा आरती का सुनना आवश्यक है। आप उसे सुने तभी कवच पूरा होता है। तो मैं आरती आरंभ करती हूँ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान की जय।